हेलो दोस्तों, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट किया है और कुछ दिनों बाद उस पासवर्ड को भूल गए हैं। मेरे साथ ऐसा 3 बार हुआ है। पहले मेरे को पता नहीं था कि इतने आसान तरीके से प्रोटेक्ट शीट से पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। आजकल मार्केट में थर्ड पार्टी टूल अवेलेबल है जिसके मदद से आप पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी टूल का डिसएडवांटेज है कि उससे डेटा चोरी होने का डर होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए एक तरीका है जिसे आप इसे खुद कर सकते हैं। आपको बस कुछ स्टेप को अप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स है। इन सारे वर्कशीट में से सीट नंबर 3 है जो कि प्रोटेक्टेड है। और यदि मैं इस सीट में कुछ भी करना चाहूँ तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये हमें टाइप नहीं करने दे रहा है। और अगर मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये चार्ट को भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू को अपडेट करें तो उसे अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस सीट को जानबूझकर पासवर्ड लॉक किया गया है कि कोई भी इस डैशबोर्ड को बिगाड़ ना दे। लेकिन अभी मुश्किल ये है कि मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूँ। और अगर मैं रिव्यू टैब में जाकर मैं इसे पासवर्ड को अनलॉक करने का कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये हमें कुछ एरर साइन दे रहा है क्योंकि मैं इसका एक्चुअल पासवर्ड हमें पता नहीं है। अगर मैं इस सीट को कॉपी करके दूसरी सीट में पेस्ट करूँ तभी ये काम नहीं करेगा। और अगर मैं इसे नए तरीके से डैशबोर्ड को बनाऊं तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए सीखते हैं एक्सेल शीट से पासवर्ड को कैसे रिमूव किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये फाइल वो है जिसका एक सीट प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इसे कुछ करने से पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना ले रहा हूँ क्योंकि अगर स्टेप फॉलो करने के टाइम में अगर फाइल करप्ट हुआ तो मेरे पास ये एक बैकअप फाइल रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फाइल को जाकर इसका जो एक्सटेंशन है XLSX इसको जिप में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ इसे ओके। आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल जिप में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसे डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोल्डर में एक्सेल वर्कबुक के सारे कंपोनेंट आपको दिखेंगे। इन सारे फोल्डर में से हमें एक्सेल वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पे हम जाएंगे वर्कशीट वाले फोल्डर में। तो आपको यहाँ पे वर्कबुक में जितने भी एक्सेल सीट है वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे जो सीट नंबर 3 है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे जो सीट 3 दिख रहा है इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अब ये जिप फाइल के अंदर में है। अगर मैं कुछ भी मॉडिफिकेशन इसमें करता हूँ तो यहाँ पे मैं सेव नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं एक अलग फोल्डर में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसे डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन करूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइल खुला है इसमें बहुत सारे कोड हमें दिख रहे हैं, लेकिन इन सारे कोड से हमें कुछ नहीं करना है। जस्ट यहाँ पे हमें एक वर्ड को फाइंड करना है जो कि लिखा हुआ होगा प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और मैं इसे फाइंड कर रहा हूँ। तो फाइंड करने से आपको देखेंगे यहाँ पे मेरे को ये प्रोटेक्ट वर्ड मिल चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीट प्रोटेक्शन एल्गोरिथम। यहाँ पे आपको ध्यान से इस स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पे जो पहला एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है प्रोटेक्शन के बाद में जो लिखा हुआ है, यहाँ से हमें वो क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट तक के इसे हमें सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट और राइट एरो की को यूज कर रहे हैं और मैं जहाँ तब तक सिलेक्ट कर रहा हूँ जब तक हमें वो क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट हमें नहीं मिल जाता है। तो पहला जो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। बस इतना ही आपको इसमें स्टेप फॉलो करना है। और मैं इसे कंट्रोल एस करके मैं सेव कर दिया और मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। अब इस फाइल को हमें यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके हमें वो जो एक्चुअल जिप वाले फोल्डर है मैं उसमें जाकर इसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने से पहले हम यहाँ पे इसे डिलीट कर दे रहे हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया और मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। जस्ट चेक करने के लिए हमें कि अगर मैं सीट 2 में जाऊँ या सीट 1 में जाऊँ तो वहाँ पे कुछ भी प्रोटेक्ट करके मेंशन किया हुआ या नहीं। तो मैं यहाँ पे जाकर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे सीट 2 में कहीं भी यहाँ पे प्रोटेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरा सीट 3 ही था जहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट था और वहाँ पे ये चीज़ दिख रहा था। अब मैं इसे बाहर वाले फोल्डर में वापस आ जा रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट ये जो जिप फाइल था इसको हमें वापस एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसका जो एक्सटेंशन है उसको मैं रीनेम कर दूंगा जिप टू XLSX। एक्सेल एस एक्स मैं एंटर प्रेस कर दिया, यस कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये जिप फाइल फिर से XLS फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ।
अब इस बार देखते हैं कि ये प्रोटेक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर चार्ट को सिलेक्ट करूं तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट हो रहा है और मैं इसे मूव भी कर पा रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ को मैं अगर मॉडिफाई करने का कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे इसे मॉडिफाई भी कर रहा हूँ, और मैं कहीं पे कुछ टाइप भी करने का कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इसे टाइप भी कर रहा हूँ। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हमने यहाँ पे इस सीट को अनप्रोटेक्ट कर लिया है, जिसका हमें पासवर्ड पता नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अब जान चुके हैं कि सीट को विदाउट पासवर्ड कैसे अनलॉक करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।